माननीय कार्यसंघात आमदार प्रतापसाहेब नाईक साहेब यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेलं आहे। आज उद्घाटन मोठं आहे। काचोपाडा गावातर्फे त्यांचं हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। काही रस्त्यांचं भूमिपूजन असे अनेक उपक्रम आजच्या दिवशी आयोजित करण्यात आले होते। काही उद्घाटनं होती, काही लोकार्पणं होती आणि काही आता भूमिपूजन आहे। त्यामुळे मी समाधानी आहे की माझ्या आमदार नेतृत्वाने एवढी सगळी विकास प्रकल्प मी राबवू शकलो। राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी 2.5 वर्षापूर्वी ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि तेव्हापासून त्यांनी मीरा भाईंदर आणि ठाणे शहरामध्ये विकास कामांचा धडाका करण्यासाठी मला जे सहकार्य केलं ते मी कधीही विसरू शकणार नाही आणि मीरा भाईंदर आणि ठाण्याची जनताही विसरू शकणार नाही। त्यामुळे मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो। हे विकास प्रकल्प जे आहे ते लोकांना अम्बे माते की जय। इलेक्शन होतच राहील। तर गावकऱ्यांनी गेल्या अनेक वर्षापासून जी मागणी होती, काही शासकीय कामं वेळेवर करू शकत नाही, परंतु तरी सुद्धा आपण आता ही कामं केलेली आहे आणि तुमच्या सगळ्यांच्या पाठपुराव्यामुळे ते झाली आहे। परत एकदा तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रोत्सवाच्या शुभेच्छा देतो, दसऱ्याच्या शुभेच्छा देतो। तुमच्या मनात जे जे होतं ते सगळं केलं। प्रसंगी आपण फॉरेस्टवाल्यांबरोबर पण भांडलो, बरोबर ना? फॉरेस्टवाल्यांबरोबर भांडून आपण आपली कामं करून घेतली। त्यामुळे आता सगळ्यांनी गुन्ह्या गोविंदाला गावामध्ये जी जी कामं असतात या पोट कमी कर, आता व्यायामशाळेत जाऊन सगळ्या आपल्या ग्रामस्थांनी व्यायामशाळेचा फायदा घ्यावा आणि व्यायामशाळेमध्ये चांगला व्यायाम करावा, जेणेकरून शरीरयष्टी चांगली राहील। तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा। तो हा कुठे गेला? चेन्नईतल्या काही लोकांना आपण बोलवलं, तुमच्या लोकांनी पाठपुरावा केला म्हणून झालं। रस्त्यावर नवदुर्गा ग्रामस्थ मित्र मंडळ दासकुलपाडा यांच्या वतीने सर्व दुर्गा भक्ताचे सर्व या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व ग्रामस्थांच्या तसेच त्यांच्यासोबत विधानसभा प्रमुख सचिन मांजरेकर सर यांचं सुद्धा इथं आगमन झालेलं आहे। लागणारा नेता साहेबांनी या नवदुर्गा ग्रामस्थ मित्रमंडळाला शब्द दिला होता की या शंकर मंदिर तसेच वंजारीदेव मंदिराचा जीर्णोद्धार थोडा लवकर करण्यात येईल। त्यानुसार आज येथे सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने आज आपण येथे या शंकर मंदिराचा जीर्णोद्धार सोहळा करत आहोत। याबद्दल मी नवदुर्गा ग्रामस्थ मित्रमंडळ गणपती बाप्पा मोरया। सर काय सांगाल विविध विकास कामाचा? मी मीरा भाईंदरच्या जनतेचा मनापासून आभार व्यक्त करतो की गेल्या 15 वर्षापासून ह्याच मीरा भाईंदर आणि ठाण्याच्या जनतेने मला आमदार म्हणून या ओळामाजिवडा विधानसभा मतदारसंघातून निवडून दिलं। आज घोडबंदर गाव, वरसावे, त्याचबरोबर
आमचा काजूपाडा, चेना आणि ह्या प्रभाग क्रमांक 14 मधील हिंदी शाळेचं भूमिपूजन, त्या ठिकाणी पाण्याची जी योजना आम्ही मंजूर केली होती राज्य शासनाच्या माध्यमातून 50 कोटीची, त्यामध्ये विहिरीतून पाण्याच्या टाकीमध्ये पाणी जाणार आणि तिकडनं लोकांना स्वच्छ पाणी डिस्ट्रीब्यूट होणार तशी योजना आहे. एका मंदिराचं या ठिकाणी लोकार्पण करण्यात आलं आणि त्याचबरोबर भूमिपूजनही करण्यात आलं आणि काही रस्त्यांचं भूमिपूजन, असे अनेक उपक्रम आजच्या दिवशी आयोजित करण्यात आले होते. काही उद्घाटनं होती, काही लोकार्पण होते आणि काही आता भूमिपूजन आहे. त्यामुळे मी समाधानी आहे की माझ्या आमदार निधीतून एवढी सगळी विकास प्रकल्प मी राबवू शकलो. राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी 2.5 वर्षापूर्वी ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आणि तेव्हापासून त्यांनी मीरा भाईंदर आणि ठाणे शहरामध्ये विकास कामांचा धडाका करण्यासाठी मला जे सहकार्य केलं ते मी कधीही विसरू शकणार नाही आणि मीरा भाईंदर आणि ठाण्याची जनताही विसरू शकणार नाही. त्यामुळे मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो आणि हे विकास प्रकल्प जे आहे ते लोकांना अर्पण करतो. एकनाथ शिंदे साहब का दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से ये 2.5 साल के कार्यकाल में मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए बहुत सारा निधि उपलब्ध करके दिया. आज यहाँ पे हम जो उपस्थित है, राज्य सरकार ने 10 करोड़ का निधि इस मीरा भाईंदर शहर के प्रभाग क्रमांक 14 की इस इलाके के जो उत्तर भारतीय खासकर हमारे भाई और बहन इस परिसर में रहते हैं उनके लिए हिंदी माध्यम के स्कूल का निधि दे दिया है और जल्द ही अगले महीने में उसका काम भी चालू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी 1-1.5 साल में स्कूल भी पूरा हो जाएगा. क्योंकि इस परिसर में जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाने लायक उनके पास पैसा उपलब्ध नहीं है, मराठी माध्यम का स्कूल उनको जमता नहीं है. तो हमारी जिम्मेदारी बनती है परिसर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते कि हमारे परिसर में जो भी जाति पाति के लोग रहते हैं, हर राज्य से लोग आते हैं, उनके लिए सुविधा उपलब्ध करके देना और खासकर शिक्षण तो ये बहुत बड़ा योगदान होता है. और हमारे बच्चे अगर सीखेंगे, आज अगर सीखेंगे तो कल ये भारत का भविष्य बनेंगे, एक राज्य का भविष्य बनेंगे. इसके लिए 10 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मैं हिंदी माध्यम के स्कूल के लिए आज लेके आया और यहाँ पे स्कूल का काम चालू हो जाएगा. जो आरक्षित भूखंड है उस पर काम चला जाएगा. तो इसी के साथ साथ आज घोड़बंदर गांव है, साथ में वर्सोवा है, साथ ही में काजूपाड़ा है और चेना गांव, समाज मंदिर, व्यायामशाला, जो भगवान के मंदिर है और साथ ही में और कुछ लोकार्पण के कार्यक्रम थे वो आज मैंने कर दिया. इस परिसर में इस जनता के सामने मैं कुछ रस्तों का भूमि पूजन कर रहा हूँ. कुछ हमारे जो योजना पानी की मीरा भाईंदर शहर के लिए हमने 50 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध करके दी थी, जिसके कुएं के माध्यम से अच्छा पानी वितरित वो टाकी में हो जाएगा और टाकी के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाएगा ताकि जो कुएं का पानी है वो वेस्ट नहीं जाते हुए लोगों तक पहुंचेगा. तो ये पहला प्रकल्प मीरा भाईंदर शहर में नहीं बल्कि राज्य में हो रहा है और इस प्रकल्प की वजह से जो राज्य में जहाँ पे कुएं है वो कुएं का जो खराब पानी है वो फिल्ट्रेशन होके लोगों तक पहुंच जाएगा, लोगों को मिलेगा ताकि वो पानी वेस्ट नहीं होगा. तो ऐसे अनेक प्रकल्प मेरे कार्यकाल में मैंने लोगों को दिए और मीरा भाईंदर की जनता ने मुझे विधायक के तौर पे 3 बार चुन के दिया. तो मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि उनके लिए कुछ ना कुछ करूँ. आज मैं ये जो काम है ये मेरी जनता को, जनता जनार्दन को लोकार्पण कर रहा हूँ. फाउंटेन होटल से गायमुख तक का जो रोड है उसके चौड़ीकरण के लिए भी जो है परमिशन मिल चुकी है. मैंने राज्य शासन के पास मांग की थी क्योंकि घोड़बंदर रोड पे बहुत ही ट्रैफिक की समस्या है. यहाँ से अगर फाउंटेन होटल से हम जाते हैं तो काजूपाड़ा के बाद में जाने के बाद चढ़ाई होने के कारण बहुत ही ट्रैफिक जाम होती है. वहाँ से घोड़बंदर रोड पे गायमुख से हम आते हैं तो ओवड़ा और कासर वडोली से ट्रैफिक जाम हो जाते हैं. कभी कभी थाना आने के लिए और मीरा भाईंदर आने के लिए करीबन 2-3 घंटे लगते हैं. और उसकी वजह यही थी, ये जो रास्ता है वो 30 मीटर ही था, छोटा रास्ता था, वो बड़ा करना जरूरी था. तो राज्य शासन को मैंने विनती कर दी और परसों ही मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर सिग्नेचर करते हुए और 30 मीटर का रास्ता 60 मीटर कर दिया. उसका काम जल्द ही चालू हो जाएगा. मगर मैंने ये भी मांग की है कि वो जो रास्ता हो एक ही साइड में 30 मीटर का नहीं लेते हुए दोनों साइड में अगर 15-15 मीटर का अगर लेंगे तो उसके आजू बाजू में जो जिनकी जमीनें जाती है वो आदिवासी लोग ज्यादा बड़े पैमाने पे है, तो खेती करते हैं, वो खेती के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए. और साथ में कुछ घर टूटते हो, घर नहीं टूटेंगे तो लोगों का कम से कम नुकसान होगा. और उसी के साथ साथ वहां से मेट्रो 10 भी जा रही है गायमुख से दहीसर चेक नाका तक, उसके लिए भी वो जगह उपलब्ध होगी. तो ये काम अगर जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा तो लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी.